Good morning, students. Today, myself, Mrs. Silky Rana, is going to explain the chapter Our Environment. As we have already discussed some part of it, so now we are going to start with the topic food chain and food web. So let me introduce you what is a food chain. The food chain is a series of organisms in which one organism eats another organism as food. देखिए, फूड चेन अपने आप में ऑर्गेनिजम्स की एक सीरीज़ होती है या ऑर्गेनिजम्स की एक चेन होती है जिसमें हर नेक्स्ट लेवल ऑर्गेनिज्म अपने से प्रीवियस लेवल ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है फॉर इट्स फीडिंग हैबिट्स. और व्हाट वी कैन से इट इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा लेता है. द ऑर्गेनिज्म विच इज़ ईटन अप बाय द अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज अ प्रे. यानी जिस ऑर्गेनिज्म को दूसरे के द्वारा खा लिया जाता है उसे बोलते हैं प्रे. दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टू बी द प्रे. एंड विच ईट द अदर ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे को खाता है, इट इज़ कॉल्ड एज अ प्रीडेटर. वो क्या कहलाता है? प्रीडेटर. सो एवरी प्रीडेटर कंज्यूम्स अ प्रे. यानी हर प्रीडेटर एक प्रे को कंज्यूम करता है और अपने आप में क्या रहता है? ये सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स. और व्हाट वी कैन से एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन इट्स प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फीडिंग हैबिट्स. नाउ इन दिस डायग्राम सी हियर 3 food chains have been shown. 3 food chain आपको दिखाई गई हैं. One is the 3-step food chain, another one is the 4-step food chain एंड द थर्ड इज़ द 5-step फूड चेन्स. यानी ये फूड चेन्स जो होती हैं वो अलग अलग उनके स्टेप्स हो सकते हैं, अलग अलग उनमें ट्रॉपिक लेवल्स हो सकते हैं. 3 स्टेप ए पार्ट में देखिए, द फूड चेन हैज़ बीन शॉन इन अ फॉरेस्ट. ये जो फूड चेन है ये फॉरेस्ट में दिखाई गई है और इसमें 3 स्टेप दिखाए गए हैं. सो व्हाट वी कैन से इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ 3-step फूड चेन और इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन इन अ फॉरेस्ट. तो देखिए, वेरी फर्स्टली द प्लांट्स आर ईटन अप बाय द डियर. तो प्लांट्स क्या हैं? प्रोड्यूसर्स. क्या है अपने आप में? प्रोड्यूसर्स. एंड प्रोड्यूसर्स दोज आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स विच आर ईटन अप बाय द डियर. जिनको कौन खाता है? डियर खा रहा है. आफ्टर दैट इट इज़ कंज्यूम्ड या डियर इज़ कंज्यूम्ड बाय द अनदर ऑर्गेनिज्म विच इज़ कॉल्ड एज द लॉयन. और यहाँ पर इन्होंने टॉप कार्निवोर ऑर्गेनिज्म दिखाया है, दैट इज़ द लॉयन. अब लॉयन किसको खाएगा? डियर को खाएगा. तो इस तरह से एक चेन बन गई है ऑर्गेनिजम्स की कि वेरी फर्स्टली द प्लांट्स दे आर द प्रोड्यूसर्स. आफ्टर दैट डियर इट इज़ द प्राइमरी कंज्यूमर. It is the primary consumer and deer is eaten up by the lion. It is the top consumer or what we can say the secondary consumer. So this is a 3-step food chain which has been shown in a forest, जो कि forest में दिखाई गई है. After that the second food chain it has been shown in the, on the what we can say in a grassland. एक grassland के अंदर ये दिखाया गया है. तो कैसे दिखाया गया है देखिए एक बार. वेरी फर्स्टली अगेन द प्लांट्स आर देयर और वट वी कैन से द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर देयर, जो कि अपने आप में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं. एंड दोज प्लांट्स आर ईटन अप बाय द इंसेक्ट्स. उसके बाद प्लांट्स को कौन खा रहा है? इंसेक्ट्स खा रहे हैं. तो इंसेक्ट्स आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स. ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए क्यों? किसको कंज्यूम कर रहे हैं? जो कि प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं. आफ्टर दैट इंसेक्ट्स आर ईटन अप बाय द फ्रॉग. फ्रॉग उनको कंज्यूम कर रहा है. सो दैट बिकम्स द नेक्स्ट टॉपिक लेवल. And then those frogs are eaten up by the snakes and snake is eaten up by the eagle. So here the eagle is the top carnivore. Eagle क्या है अपने आप में? Top carnivore. So we can say first the plant, second the insects, third the frog, fourth the snake and fifth is the eagle. So this is a 5-step food chain. ये 5-step food chain का example है हमारे सामने which has been shown in a grassland, जो कि grassland में दिखाया गया है. After that come to the sea part. This food chain has been shown in a pond. Very firstly here is the aquatic plants. Aquatic plants, the plants which grows inside the water, those are said to be the aquatic plants. Those aquatic plants are eaten up by the we can say scorpions. Scorpion again we can say they comes under the insect category. ये फिर से insects के अंदर आते हैं. Is it clear? Those are eaten up by the scorpions and scorpions are eaten up by the fishes. अब इनको कौन कंज्यूम कर रहा है? Fishes कंज्यूम कर रही हैं. And fishes are again eaten up by the next tropic level, that is the swan. अब उनको कौन कंज्यूम कर रहा है? Swan कंज्यूम कर रहा है.
So see students, again very first the aquatic plant, second the scorpions, third the fish and fourth is the swan. This is an example of 4-step food chain. तो देखिए बेटे, यहाँ पे हमारे सामने 3 एग्जाम्पल दिखाए गए हैं, एक 3-स्टेप फूड चेन का, एक 4-स्टेप फूड चेन का और एक 5-स्टेप फूड चेन का. तो 3-step food chain has been shown in the forest, 4-step food chain has been shown in the pond and 5-step food chain has been shown in the grassland. Is it clear to you? So in this way we can understand कि what is a food chain. क्या है ये अपने आप में? It is a series of organisms. क्या कहना चाह रहे हैं हम? It is a series of organisms in which one organism eats the another organism as the food. जिसमें एक organism किसी दूसरे organism को खाता है, किस लिए? अपने food के लिए, और we can say consume the other organism as the food. देखिए, एनर्जी जो है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र हो रही है, यानी वन स्टेप टू अनदर स्टेप द एनर्जी इज़ गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड. यानी एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में क्या हो रही है? ट्रांसफ़र हो रही है. तो देखिए ये एनर्जी किस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर ट्रॉपिक लेवल. क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर फूड ले रहा है तो उससे उसे क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हर नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑर्गेनिज्म अपने से प्रीवियस लेवल से क्या ले रहा है? एनर्जी कंज्यूम कर रहा है. और वो एनर्जी किस तरीके से कंज्यूम हो रही है या किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रही है? लेट्स सी. देखिए अभी इस डायग्राम में देखिए ध्यान से. Very firstly the energy is consumed as the sunlight, or we can say very firstly the energy is available in the form of sunlight. हमारे पास एनर्जी अवेलेबल है सनलाइट की फॉर्म में, एंड दैट सनलाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स. अब उस सनलाइट एनर्जी को कौन कौन कंज्यूम करता है? प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, विच आर कॉल्ड एज द प्रोड्यूसर्स. उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर. द ग्रीन प्लांट्स आर ऑलवेज कॉल्ड टू बी द प्रोड्यूसर्स. ग्रीन प्लांट्स को हमेशा क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं. एंड नाउ दीज ग्रीन प्लांट्स आर कंज्यूम्ड बाय द हर्बीवोर्स एनिमल्स. अब इन ग्रीन प्लांट्स को कौन कंज्यूम करता है? हर्बीवोर्स एनिमल्स कंज्यूम करते हैं. हर्बीवोर्स एनिमल्स कौन से होते हैं? द एनिमल्स विच कंज्यूम ओनली द प्लांट्स, और वी कैन से विच ईट्स ओनली द प्लांट्स. जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, दोज आर सेड टू बी द हर्बीवोर्स एनिमल्स. एंड दोज हर्बीवोर्स एनिमल्स आर कंज्यूम्ड बाय द कार्निवोर्स एनिमल्स. अब उनको कौन कंज्यूम करता है? कार्निवोर एनिमल कंज्यूम करते हैं. अब कार्निवोर एनिमल को कौन कौन कंज्यूम करता है? फिर से टॉप कार्निवोर्स एनिमल्स उनको क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं. सो द एनर्जी, वेरी फर्स्टली द सनलाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्रोड्यूसर्स. सबसे पहले जो सन से एनर्जी अवेलेबल है, जो सनलाइट की फॉर्म में या रेडिएशंस की फॉर्म में अवेलेबल है, उसे कौन कंज्यूम करता है? प्रोड्यूसर्स कंज्यूम करते हैं, यानी ग्रीन प्लांट्स कंज्यूम करते हैं. कितने परसेंट एनर्जी को? ओनली 1% ऑफ द टोटल सनलाइट, और वी कैन से टोटल सन्स एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय द प्रोड्यूसर. सिर्फ 1% एनर्जी को ये कंज्यूम करते हैं. आफ्टर दैट वट एवर द एनर्जी इज़ अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर्स के साथ जितनी भी एनर्जी अवेलेबल है उसका सिर्फ 10% ट्रांसफ़र होता है. किसको? हर्बीवोर्स से किसको ट्रांसफ़र होगा? कार्निवोर्स एनिमल्स को. और कार्निवोर्स एनिमल्स के बाद कौन लेगा उसे? टॉप कार्निवोर्स एनिमल्स लेंगे. तो इस तरह से सिर्फ सनलाइट जो वी कैन से सनलाइट एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है दैट इज़ ओनली 1% एनर्जी. वहाँ सिर्फ 1% होता है. बाकी हर एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है दैट इज़ 10% ऑफ द टोटल एनर्जी अवेलेबल. जितनी भी एनर्जी अवेलेबल होती है उसका 10% जो है वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को क्या हो जाता है? ट्रांसफ़र हो जाता है. सो हेयर इन दिस डायग्राम सनलाइट को कौन ले रहा है? प्रोड्यूसर्स ले रहे हैं, यानी ग्रीन प्लांट्स ले रहे हैं. अब ग्रीन प्लांट्स के पास जो भी टोटल एनर्जी अवेलेबल है उसका 10% किसको जाएगा? तो ये जाएगा हर्बीवोर्स एनिमल्स के पास. और हर्बीवोर्स एनिमल्स के पास अब जितना भी टोटल एनर्जी अवेलेबल है वो किसके पास जाएगा? कार्निवोर्स एनिमल्स के पास जाएगा. और कार्निवोर्स का 10% किसको जाएगा? टॉप कार्निवोर्स को जाएगा. तो इस तरह से सिर्फ 10% एनर्जी ही एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफ़र हो रही है. अगर हम बिल्कुल फर्स्ट लेवल को छोड़ देते हैं, यानी सनलाइट एनर्जी को छोड़कर, उसके बाद हर ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र हो रही है. इसीलिए यहाँ पे एक लॉ बन जाता है विच इज़ कॉल्ड एज द 10% लॉ. का क्या नाम रहेगा? इट इज़ 10% लॉ.
और एनर्जी का जो फ्लो है वो कैसा रहेगा, यूनी डायरेक्शनल रहेगा, यानी एनर्जी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी। देखिए कैसे जाएगी, एनर्जी की डायरेक्शन क्या रहेगी यहाँ पर कि सनलाइट किसके पास जाएगी, प्रोड्यूसर्स के पास, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स के पास, हर्बीवोर से कार्निवोर्स के पास और कार्निवोर्स के बाद टॉप कार्निवोर्स के पास। यानी एनर्जी का जो फ्लो है वो कैसा है, यूनी डायरेक्शनल, यानी एनर्जी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी। इज इट क्लियर? नाउ see the points written here, the flow of energy in a food chain is unidirectional। तो देखिए यही पॉइंट अभी हमने आपको समझाया है कि एनर्जी का जो फ्लो रहता है दैट इज ऑलवेज द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। एंड द सेकेंड, ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट, कि ग्रीन प्लांट सिर्फ सनलाइट का 1% ही कैप्चर कर पाते हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू द फूड एनर्जी। तो देखिए अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है 10% लॉ। अभी जो मैंने आपको पहले समझाया था कि हर एनर्जी लेवल से, एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के पास सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है और उसी को हम क्या कहते हैं, 10% लॉ ऑफ एनर्जी। देखिए यहाँ पर भी एक जो पिरामिड है, ये ट्रायंगुलर फॉर्म पिरामिड दिखाया गया है ट्रॉपिक लेवल्स का, कि वेरी फर्स्ट आर द प्रोड्यूसर्स, देन द ग्रीन कलर दे आर शोइंग प्राइमरी कंज्यूमर्स, after that red color they are showing the secondary consumers and the top that is the tertiary consumers। अब इसमें भी ये क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स का सिर्फ 10% प्राइमरी कंज्यूमर्स को मिलता है और प्राइमरी कंज्यूमर्स का 10% एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर्स को अवेलेबल होता है और उनका 10% टर्शरी कंज्यूमर्स को अवेलेबल रहता है। तो प्रोड्यूसर्स यहाँ पर ये अलग अलग ट्रॉपिक लेवल दिखाए गए हैं कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज़ द प्रोड्यूसर, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल इज़ द प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज़ द सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड द टॉप ट्रॉपिक लेवल इट इज़ द टर्शरी कंज्यूमर्स। तो देखिए एक बार 10% लॉ को ये अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल एंड रेस्ट रिमेनिंग 90% एनर्जी। तो देखिए अभी टॉपिक आता है कि बाकी 90% एनर्जी कहाँ चली जाती है, तो ये आपके माइंड में भी आया होगा। कहते रेस्ट 90% ऑफ द एनर्जी गेट्स कंज्यूम्ड फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो बाकी 90% एनर्जी है वो ऑर्गेनिजम्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में ही यूज़ अप हो जाती है। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, आफ्टर दैट न्यूट्रिशन, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, लाइफ प्रोसेसेस हैं। तो उसमें क्या है कि 90% एनर्जी उन सब में यूज्ड अप हो जाती है, सिर्फ 10% एनर्जी ही नेक्स्ट टॉपिक लेवल को ट्रांसफ़र होती है। सो लेट्स सी अगेन, only 10% of energy is transferred to the next tropic level. The remaining 90% energy is used in the life processes like digestion, growth, reproduction, etc. बाय द प्रेजेंट ट्रॉपिक लेवल, यानी उसी ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स के द्वारा 90% एनर्जी को कंज्यूम कर लिया जाता है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए और सिर्फ 10% जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। Then, due to this gradual decrease in energy, food chains contain 3 to 4 trophic levels only। यानी फूड चेन में 3 से 4 या 4 से 5 ट्रॉपिक लेवल ही बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी क्या होती जा रही है, 1 ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर डिक्रीज होती जा रही है। इज इट क्लियर टू यू? दिस 10% लॉ इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। सो वी हैव टू लर्न दिस स्टेटमेंट वेरी केयरफुली एंड एग्जैक्टली वी हैव टू लर्न, वी कांट चेंज दिस स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि डेफिनेशंस हमें एग्जैक्ट लिखनी होती हैं, तो हमें एज इट इज़ स्टेटमेंट यहाँ पर लर्न करनी होती है। लेट्स सी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर द बोर्ड एग्जाम कि व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन अपने आप में क्या होता है। तो देखिए बेटे, जैसे कि एनर्जी को हमने बताया कि बॉटम टू टॉप ये क्या होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। और कौन सा लॉ फॉलो करती है, 10% लॉ। तो इसी तरह से अगर हम बात करते हैं केमिकल्स की, अगर जनरली हम केमिकल्स की बात करते हैं तो केमिकल्स का अमाउंट बॉटम टू टॉप इंक्रीज होता चला जाता है। क्या होता है? इंक्रीज होता चला जाता है। तो ये इंक्रीज क्यों होता चला जाता है, व्हाट वी कैन से, किस वजह से? The concentration of harmful chemicals increase with every next trophic level in a food chain and this is called as a biological magnification। कि केमिकल्स का जो कंसंट्रेशन है वो एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में इंक्रीज होता चला जाता है और उसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, क्यों हो रहा है कि लेट्स सी,
वेरी फर्स्टली द हर्बीवोर्स एनिमल्स जो होते हैं वो किसको खाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के ऊपर हम क्या करते हैं कि अलग अलग तरह के इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह को स्प्रे करते हैं, विच गेट्स डिपोजिटेड ऑन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स। यानी केमिकल्स, एक तरह के केमिकल्स ही होते हैं, तो वो प्लांट्स वगैरह के ऊपर क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। और अब हर्बीवोर्स एनिमल्स क्या है, वो एक प्लांट को तो खाते नहीं है, दे यूज टू ईट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, अलग अलग तरह के प्लांट्स को खाते हैं, तो अलग अलग तरह के केमिकल्स उनकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। अब हर्बीवोर्स को कौन खाता है, कार्निवोर एनिमल कंज्यूम करते हैं। तो कार्निवोर एनिमल किसी एक एनिमल को तो खाता नहीं है, इट ऑल्सो यूज टू ईट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्बीवोर्स, वो भी अलग अलग तरह के हर्बीवोर्स एनिमल्स को खाता है। तो अलग अलग तरह के हर्बीवोर्स एनिमल्स में क्या है कि अलग अलग तरह के केमिकल्स उनकी बॉडी में डिपॉजिट हैं। तो वो सारे केमिकल्स अब किसकी बॉडी में चले जाते हैं, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर की बॉडी में चले जाते हैं। और इसी तरह से जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं या टॉप कंज्यूमर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने से नीचे वाले लेवल के ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं। तो उन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में भी क्या होते हैं, अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं, तो वो इकट्ठे होकर दे गेट्स टुगेदर एंड गेट ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो इस तरह से जो केमिकल्स का अमाउंट है वो एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स के अंदर बढ़ता चला जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। So let's see the definition again. The concentration of harmful chemicals increase with every next trophic level in a food chain, and this is called as a biological magnification. इसी को हम biological magnification कहते हैं। मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बॉडीज़, यानी इन केमिकल्स की सबसे ज़्यादा जो मात्रा है वो किसके अंदर मिलती है, ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर मिलती है, एज द ह्यूमन ऑक्यूपाइज द टॉप लेवल इन द फूड चेन। अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग जो आता है ये टॉप लेवल पे आता है, किसके अंदर, एक फूड चेन के अंदर। क्यों, बिकॉज द ह्यूमन बीइंग इज अ omnivore एनिमल। कैसा है अपने आपने, omnivore एनिमल विच कैन ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज द एनिमल्स, क्योंकि ह्यूमन बींग्स किसको, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को कंज्यूम करते हैं। इसलिए अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा केमिकल्स किसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो केमिकल्स का अमाउंट है वो सबसे ज़्यादा होगा। क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। इज इट क्लियर टू द स्टूडेंट? सो आई थिंक बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन आपको क्लियर है। इट इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम इन 1 और 2 मार्क्स। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फूड वेब, कि फूड वेब अपने आप में क्या होता है। इन नेचर लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड फॉर्मिंग अ फूड वेब, कि when large number of food chains they interconnect with each other, or we can say they interact with each other, जो एक दूसरे को interact करती हैं continuously, we can say to maintain an ecosystem। किसी भी इकोसिस्टम में प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए जब बहुत सारी फूड चेन्स एक दूसरे के साथ कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन करें तो उसी को हम क्या कहते हैं, फूड वेब। अब फूड वेब में क्या होता है, जैसा कि हमने बताया कि फूड चेन के अंदर जो एनर्जी फ्लो है वो यूनी डायरेक्शनल रहता है, तो फूड वेब में एनर्जी फ्लो क्या रहता है, मल्टी डायरेक्शनल रहता है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो नहीं करती। जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, बहुत सारी फूड चेन्स हैं और सारी फूड चेन्स एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरक्रॉस कर रही हैं या क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रही हैं। तो इस तरह से हम उसे क्या कह सकते हैं, फूड वेब, कि जब बहुत सारी क्या फूड चेन्स क्या करती हैं, इंटरेक्शन करती हैं एक दूसरे के साथ, क्या करती हैं, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, दैट नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स बिकम्स अ फूड वेब। ये अपने आप में एक नेटवर्क है, किसका, फूड चेन्स का, उन फूड चेन्स का जो कॉन्टिन्यूस एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं, इंटरेक्शन कर रही हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, फूड वेब कहेंगे। तो फूड वेब और फूड चेन में एक बहुत अच्छा डिफरेंस हमारा ये बनता है कि वहाँ किसमें, फूड चेन में एनर्जी फ्लो यूनी डायरेक्शनल रहता है, बट फूड वेब में एनर्जी का जो फ्लो है वो क्या रहता है, मल्टी डायरेक्शनल रहता है। इज इट क्लियर टू यू? सो नाउ व्हाट वी कैन सी, कि बहुत सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। अब वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अराइज कौन सी होती हैं, कहते हैं चेंज इन द एनवायरमेंट अफेक्ट्स अस, कि चेंजेस जो एनवायरमेंट में आते हैं वो हमें अफेक्ट करते हैं, एंड अवर एक्टिविटीज़ चेंजेस द एनवायरमेंट, और हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो एनवायरमेंट को चेंज करती हैं। यानी एनवायरमेंट में जो अगर कोई चेंज आता है तो वो हमें प्रभावित करता है, और हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो हम एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं। तो कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ लीड्स टू द पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा, कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या है कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस हम क्रिएट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत कॉमन टर्म्स है और इन चीज़ों से आप वेल क्लियर हो। इज दैट क्लियर टू यू स्टूडेंट?
सो नाउ लेट्स सी द डिफरेंसेस बिटवीन अ फूड चेन एंड अ फूड वेब, कि फूड चेन और फूड वेब के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको खुद से पॉइंट्स बना करके अब लिखने हैं. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.